हेलो वेलकम, माई सेल्फ इज ओम शर्मा, वेलकम टू नोवा अकेडमी। ओके, तो चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड 7 साइंस स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। तो रिसोर्सेज हमारे नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कई हैं। ओके, मिनरल्स जो हमको अर्थ के क्रस्ट लेवल से मिलते हैं वो भी हमारे, इसके अलावा 7th के बच्चे ही नहीं देख रहे हैं, अब बाकी सब देख रहे हैं। क्या हुआ रोनी, स्कूल से ज़्यादा होमवर्क मिल गया? यहाँ पर हम लोग स्टडी किए प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, वो मिनरल जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, ओर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ओर्स से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा भी डायमंड हो गए, ये भी हमारे मिनरल्स में आते हैं। कुछ मिनरल्स हमको एनिमल से मिलते हैं, जैसे शीप हो गए, ओके, पर्ल हो गया, शेल हो गया एंड पर्ल हो गया, ये सब भी हमको एनिमल से मिलते हैं, तो ये भी मिनरल्स के फॉर्म में हो जाते हैं। कुछ जेम्स होते हैं, वो भी मिनरल्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हमारे फ्यूल फॉर्म में होते हैं, फ्यूल होते हैं। ओके, जैसे कि हम जिनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, और कल हमने डिस्कशन किया था फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ओके, डेड एंड रिमेनेंट ऑफ इज कॉल्ड डेड एंड रिमेनेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड फॉसिल, और वो फॉसिल जो हमें कंबस्ट होकर एनर्जी देते हैं वो फ्यूल कहलाते हैं। ओके, तो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, मतलब पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस हो गए, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जिनमें से हम लोग पढ़ेंगे मिनरल ऑयल के ऑयल जो हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोलियम हो गए, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनकी एक बेसिक हिस्ट्री है, जैसी हिस्ट्री कोल में देखने को मिली। हमने देखा, क्या देखा? कोल की डायनासोर्स की पार्टी चल रही है, मस्त वो लोग टी पार्टी कर रहे हैं, उधर से वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, और वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, सारे के सारे वॉल्केनोस सारे के सारे बरीड कर दिए प्लांट्स और एनिमल्स को, सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स बरीड हो गए। धीरे 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 अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो ट्रांसफॉर्म हो गए कोल में, पेट्रोल में। उसी तरह से हमने यहाँ देखा मिनरल ऑयल भी कुछ वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुए। कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? कुवैत में, दुबई में पाए जाते हैं, सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज से कुछ मिलियंस ईयर पहले, ओके, कितने के बराबर होते हैं 1 मिलियन? 1 मिलियन किसके बराबर होते हैं? 10 लाख के बराबर होते हैं, है ना? तो मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों। ओके, तो लाखों करोड़ों साल पहले, हाँ, वाटर में हमारे ये लैंड पार्ट हो गए, यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी ना किसी वजह से वो हमारे बरीड हो गए अंडरग्राउंड, और उनके ऊपर सैंड और सॉइल की लेयर डिस्पोजिट होती गई, लेयर जो है ओवरकम करती गई, डिपॉजिट होती गई, और वो नीचे दबते गए दबते गए दबते गए, और जैसे जैसे वो नीचे दबते गए टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता गया। टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता गया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा मिनरल ऑयल में, मिनरल ऑयल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, जो कि हमको आज के टाइम पर बोरवेल के जरिए निकलते हुए दिखता है। ओके, सैंड देखो, ये उस जगह पे पाए जाएंगे। कैसे डिडक्ट किया जाएगा किस प्लेस पे हमारा पेट्रोलियम है? वहाँ का सैंड लिटिल बिट ऑयली होगा, वहाँ पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन पाए जाएंगे, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पर पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल पाया जाएगा। जो मिनरल ऑयल हमको मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 3000 के मीटर के डेप्थ से मिलता है। ओके, और जो मिलता है उसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। हाँ, ले दे करके कच्चा तेल है। ओके, अब यह जो ऑयल है, यह ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट तरह के ऑयल्स और एसेसरीज हमको मिलती हैं, मतलब कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमको मिलता है एविएशन पेट्रोल, उसके बाद फिर हमको मिलता है डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन, गैसोहॉल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ लब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलते हैं। ओके, लब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं? जिसका यूज़ करके हम चिकनाई, जो हम लोग देखते हैं ग्रीस वगैरह, वो लब्रिकेटिंग ऑयल में ही आते हैं, लब्रिकेटिंग सरफेस में ही आते हैं, लब्रिकेंट बोल सकते हैं, वो मिलते हैं। वैक्स मिलता है। ओके, वो वैसलीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली कहलाता है, वो भी मिलता है। इसके अलावा रोड पे बिछाए जाने वाला डांबर तार, वो भी मिलता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इनका यूज करके डाई बनाया जाता है। पेट्रोलियम या क्रड ऑयल को जब हम लोग प्योरीफाई करते हैं तो पेट्रोलियम जैसे सब्सटेंस के अलावा भी आगे चल करके हमको मिलता है, ओके, डाई, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम, ओके, और आर्टिफिशियल फाइबर भी मिलता है। जिस तरह से हमारे मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बोरवेल के जरिए, तो मिनरल ऑयल के साथ ओके नेचुरल गैस भी वहां से पाए जाते हैं। नेचुरल गैस जो हम आज के टाइम पे हम सुनते हैं, जैसे कि कुछ व्हीकल्स होते हैं जो सीएनजी से चलते हैं,
ओके, और सीएनजी जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्या होता है नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस कुछ ऑर्गेनिक गैसेस के मिक्सचर होते हैं। ओके, जैसे कि नेचुरल गैस हम लेते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फॉर्मूला CH4 C2H6 C3H8 एंड C4H10। ये सब गैसेस के मिक्सचर हमारे CNG कहलाते हैं, नेचुरल गैस कहलाते हैं। ओके, नेचुरल गैस का यूज़ करके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि व्हीकल चलते हैं बाय यूजिंग CNG, और नेचुरल गैस का यूज़ करके पावर प्लांट भी होता है जो नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट होता है, जिसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, पर आपके टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें बताई गई हैं, CNG और LNG के बारे में। ओके, CNG जिसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर हमारा LNG, लिक्विफाइड, स्पेलिंग सही है? ओके, नेचुरल गैस। ओके, तो CNG और LNG का फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग नेचुरल गैस। ठीक है, अब बोलोगे सर वो LPG जो है घर में बहुत स्मेल आती है। ओके, और आप बोल रहे हो LPG का कोई भी स्मेल नहीं होता। LPG में जो गैसेस होते हैं, जो कुकिंग गैस होता है, वो हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ मीथेन पाया जाता है। ओके, पर इसके साथ साथ उनका ना स्मेल होने की वजह से उनका डिडक्शन नहीं किया जा सकता। उनको अब कहीं लीकेज हो रहा है तो वहां पर उसका डिडक्शन हम नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ ऐसी चीज उसमें मिलाते हैं कि वो लीकेज होने से स्मेल आए। और ऐसी कोई चीज आप बताओ, वो है हमारा सल्फर। सल्फर जो बहुत गंदा स्मेल करता है। सल्फर की कोई भी चीज खराब स्मेल ही करती है, तो सल्फर को उसमें मिक्स किया जाता है, या सल्फर के कंपाउंड को मिक्स किया जाता है कि जब भी वो लीक हो गंदा स्मेल आए। और जब गंदा स्मेल आता है तो हमको पता चल जाता है कहीं ना कहीं गैस लीक हुआ है। ओके, और वो स्मेल हमारा किसका आता है? जो हम लोग देखते हैं इथाइल, ओके, मेरकैप्टन, जो कि हमारा एक, हाँ, वो अलग से डाली जाती है। वो एक सल्फर का कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसमें एक अलग स्मेल आती है। वो पेट्रोलियम गैस को, ओके, 214 टाइम प्रेशर को बढ़ाकर डाला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इसलिए वो कहलाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG।